नमस्कार दोस्तों, मैं सहाय सर, कैरियर काउंसलर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सहाय ट्यूटोरियल्स आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, 8th में हैं, 7th में हैं, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, तो ये डेफिनेटली ये आपको ये समझने में अभी भी कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में जो 4 चीज़ आते हैं, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर, ये क्या होते हैं। कभी कभी आप क्या करते हैं कि इन सेंटर को ऑर्थो सेंटर में मर्ज कर देते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि आप सेंट्रॉइड को ऑर्थो सेंटर में मर्ज कर देते हैं। तो यहाँ आपको एक कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को आज हम 100% दूर करेंगे और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ये जितने सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, जितने भी टॉपिक्स हैं जो आज हम 4 टॉपिक कवर करेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में हम आज क्या क्या स्टडी करेंगे। पहला हम स्टडी करेंगे सेंट्रॉइड, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। बहुत इजी है समझना। इसको आपको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आज जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं इसको अच्छे से देखिए, ज्यादा नहीं, यह शॉर्ट टर्म वीडियो है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दूसरा है हम इन सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। तीसरा है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। यह आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड्स के हो, आप किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हैं, अगर यह आपका टॉपिक आपको आता ही आता है, आपके सिलेबस में होगा ही होगा। अगर आप 7 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली यह टॉपिक्स आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये सेंट्रॉइड्स क्या होता है, अंतर केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है और परिकेंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं सेंट्रॉइड्स के बारे में। सेंट्रॉइड्स कैसा होता है कि अगर कोई ट्रायंगल्स है, सपोज दैट कि हमने पिक्चर बनाया है A, B एंड C, यह एक क्या है, ट्रायंगल्स है। तो बोलता क्या है कि अगर कोई भी वर्टेक्स, जबकि सर्कल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 ट्रायंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो अगर कोई भी वर्टेक्स से अगर कोई लाइन खींचा गया जो सामने वाली लाइन को बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ ए से वर्टेक्स से एक लाइन खींचा गया BC पे, जो कि इस BC को 2 टुकड़ों में बांटता है, मतलब BD और DC, यानी कि BC को 2 टुकड़ों में क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। तो ये जो AD जो हो गया, ये हमारा मीडियन कहलाता है। क्या करता है, हमारा मीडियन कहलाता है। हेयर AD मीडियन हो गया। B से हम E डाला, ये AE पे बाइसेक्ट किया, तो BE भी क्या हो गया, हमारा मीडियन हो गया। और C से AB पे हमने क्या डाला है, एक लाइन खींचा है जो कि इसको बाइसेक्ट करता है। अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ही मीडियन कहलाएगा, अगर बाइसेक्ट नहीं करता है तो मीडियन नहीं कहलाएगा। तो अगर बाइसेक्ट किया ये, तो CF, ये CF, ये सभी क्या कहलाता है, ये मीडियन होता है। मीडियन की हिंदी होती है मध्य रेखा। क्या होती है, मध्य रेखा। मध्य रेखा मतलब बीच की रेखा, मतलब इसके बीच की रेखा, ये क्या हो गया, हमारा मीडियन कहलाता है। तो किसी भी ट्रायंगल्स में 3 मीडियन होंगे। कैसा, 3 वर्टेक्स से निकलेंगे, इसलिए क्या होंगे, 3 मीडियन होंगे। जब तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, जिस बिंदु पे आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर ये तीनों मीडियन मिल करके G पर कट हुआ, तो G क्या कर रहा है, हमारा सेंट्रॉइड कर रहा है। क्या कर रहा है, G हमारा सेंट्रॉइड कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अब ये समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे जो तीनों हैं हम इजी वे में हम आपको समझा सकते हैं। तो पहला, मीडियन जब किसी पॉइंट पे कटता है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रॉइड कहते हैं। करेक्ट। तो इस चीज को समझना है कि अगर मीडियन मिला, जिस पॉइंट पे कटा, उस मीटिंग पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ। अभी इन सेंटर क्या होता है कि अगर ये कोई एंगल है ABC, ये एक एंगल फॉर्मेशन करता है, तो जब एंगल का बाइसेक्टर होगा,
यहाँ पर क्या हो गया था हमारा, साइड का बाइसेक्टर था। अभी क्या हो गया, जब एंगल का बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल को जो बाइसेक्ट करता है, अगर मान लीजिए इस एंगल को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा, एक एग्जांपल, ये 40 डिग्री का है तो 20 डिग्री में बांट दिया, ये जो लाइन गया ये इसको बराबर नहीं बांटेगा, ये सामने वाले लाइन को बराबर नहीं बांटेगा। सिर्फ आपको फोकस करना है कि यह बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल, या एंगल ऑफ ट्रायंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। तो ये 3 बाइसेक्टर होंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे हमने उसको आई माना और इसको हम बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर, मतलब अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं इसको हम, अंतः केंद्र। यानी कि जब बाइसेक्टर कटा, एंगल ऑफ बाइसेक्टर जहां पर मिलता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि अगर कोई वर्टेक्स से, ठीक है, सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर गिरता है लाइन, क्या गिरता है, परपेंडिकुलर, मतलब हियर एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, ओके, बीई is perpendicular on AC और CF perpendicular on AB। तो जब ये परपेंडिकुलर गिरेगा AB, BE और CF, तो AB, B एंड CF ये जो तीनों है इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। मतलब अगर कोई सर्कल के वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर उसके साइड में गिरता है तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, एल्टीट्यूड बोलेंगे। तो जब एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर आकर के मिलते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अगर कोई हिंदी बोर्ड से है तो हिंदी बोर्ड के लिए मैं आपको बता दूं, लंब केंद्र, लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री। आपको इतना ही समझना है कि जब कोई ट्रायंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर गिरता है और एल्टीट्यूड आपस में जो मिलते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र कहते हैं। तो ये ओ मैंने एज्यूम किया, ये ओ, तो ओ यहां क्या हो गया, हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा सरकम सेंटर। इसका मतलब था परिकेंद्र। क्या होता है, परिकेंद्र। ये बहुत ही आसान है। अभी आपने एल्टीट्यूड देखा, परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर हुआ लेकिन यह क्या हुआ, बराबर टुकड़ों में नहीं बांटा, बराबर टुकड़ों में सामने वाले साइड्स को नहीं बांटा। बोलता क्या है कि अगर कोई वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर गिरता है और बाइसेक्टर होता है, क्या होता है, बाइसेक्टर होता है, सॉरी क्या होता है, बाइसेक्टर होता है। मतलब कि अगर ये PQ है, अगर ये PS है, PS परपेंडिकुलर ऑन QR, बट यहां पर QS और SR आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये QT अगर यहाँ पे इस पर गिरा परपेंडिकुलर और इसको बराबर टुकड़ों में बांट दिया, R से U पे गिरा और इसको बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब परपेंडिकुलर है लेकिन वो क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है, दो टुकड़ों में बांटता है। जब ऐसा कोई लाइन आपस में मिलते हैं तो उस पॉइंट को, उसको हमने जूम किया C और इसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्लियर दोस्तों। तो ये बहुत इजी है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल समझने का। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द ट्रायंगल्स। द फर्स्ट वन इज द सेंट्रॉइड व्हिच इज हिंदी नेम इज द केंद्रक, सेकंड इज द इन सेंटर, थर्ड वन इज द ऑर्थो सेंटर एंड द फोर्थ वन इज द सरकम सेंटर। इट इज द वेरी क्लियर थिंग्स, डोंट कंफ्यूज those 4 points. The first assume things कि A B C in any triangles if the median मतलब जो सामने वाले लाइन का बाइसेक्टर है उसको मीडियन कहते हैं। जब मीडियन आपस में मिलते हैं जिस पॉइंट पे, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है। जब किसी
जब किसी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे मिलता है तो उसको इंसेंटर कहते हैं। जब किसी एल्टीट्यूड का यानी परपेंडिकुलर का अगर कोई पॉइंट, तीनों पर एल्टीट्यूड जब आपस में जिस जगह पे मिलते हैं उसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस जगह पे मिलता है, जिस पॉइंट पे मिलता है, उसको हम सर्कमसेंटर कहते हैं। आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज हमें कमेंट्स में लिखें, हम फिर से कोशिश करेंगे, और आई एम 100% श्योर कि यह आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको बैक करके देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वॉच करना है, और इस पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम आप डिस्कस करेंगे तो सेंट्रॉइड के ऊपर अलग प्रॉपर्टीज है, इन सेंटर के ऊपर अलग प्रॉपर्टीज है, ऑर्थो सेंटर के अलग प्रॉपर्टीज है, अंदर सर्कम सेंटर का अलग प्रॉपर्टीज है। इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, अलग अलग वीडियो बनाएंगे, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया है ना, बहुत अच्छा रिस्पांस हमें दे रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे वीडियोस को देख पाए। हम बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन सीजन्स में, ताकि हम आप जैसे बच्चों के लिए, आप जैसे पेरेंट्स के लिए जो घर पे बैठे हैं और इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हाँ हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप आज से निश्चिंत हो जाइए, हम आपके लिए हैं। आप हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम 100% वीडियो बना करके भेजेंगे, और घर पर बैठे बैठे हम आपके बच्चों की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको मैथ्स में 100% एश्योरेंस देना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे मैथ में स्ट्रांग नहीं हैं तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपके बच्चों को स्ट्रांग कर दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।